नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे 171 तक क्वेश्चन होंगे 151 से लेके। तो ये आज हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और ये रहा हमारा पहला सवाल। कह रहा है एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से 1/5 सेब 10% की हानि पर बेचा, शेष 1/4 से 5% की हानि पर और बाकी 2/3 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष सेब किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इस टाइप के कम से कम 7 से 8 सवाल हम लोग कर चुके, तो आपको अब हैबिट में आना चाहिए। हमने मान लिया ये रहे 100 सेब मान लिए, ठीक है, और इनका प्राइस मान लिया एक का 100 रुपए, यानी कि ये हो गया हमारा प्राइस। टोटल कितना खर्चा कर दिया? 10,000 रुपए कर दिया। अब कह रहा था इसके 1/5, अगर 1/5 करते तो कितना हो गया? 20 हो गया। 10% की हानि, इसमें 10 का गुणा कर दो और माइनस का साइन, क्योंकि हानि हो रही। भाई देखो, अगर 20 का अगर कॉस्ट प्राइस लिखते तो हमने प्रत्येक का 1 का 100 माना ना, तो 20 गुणे में 100 ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर 10% की हानि निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? ये कैंसिल आउट हो गया, 20 गुणे में 10 आ जाएगा, यानी कि ये हानि हो गई। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर कह रहा था शेष का 1/4। अब 100 में से भाई 20 चले गए, बचे कितने? 80। 80 का 1/4 यानी कि कितने हो गए? 20। इसको 5% की हानि पर तो गुणा कर दो, 5 का माइनस कर दो। अब कह रहा है और बाकी का 2/3। तो 20 यहां पर हो गए, 20 40 हो गए, बचा कितना? 60। 60 का 2/3 करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 40 आ गया। अब इसको क्या किया? 15% के लाभ पर, तो 15 का गुणा कर दो, इधर प्लस कर दो। अब ये तो समझ रहे होगे ना ये डायरेक्ट क्यों हो रहा है, ये समझ गए होगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बचे कितने हैं भाई? 20 बचे हैं। इनको एक्स कुछ प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया होगा। हमें कुल मिलाकर 27% का लाभ मिल गया, यानी कि 100 गुणे में 27 हो गया। समझ गए ना भाई? 100 सेब थे और एक का प्राइस 100 था, तो टोटल इतना हो गए। इस पर अगर 27% प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 गुणे में इतना हो गया। यहाँ पर करेंगे 200 हो गया, इधर 5 दूनी 10, 300 हो गया, इधर 15 चौको 60 हो गया, इधर 20x हो गया, इधर प्लस करेंगे, ये माइनस, यानी कि ये कितना हो गया? 300 हो गया। इन दोनों को अगर करेंगे तो ये माइनस का हो गया, यानी कि प्लस का 300 और प्लस का 20x बराबर में कितना हो गया? 2700 हो गया। यानी कि 20x बराबर कितना हो गया? 2400 हो गया। यानी कि x बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। यानी कि इतने प्रॉफिट पर बेचा गया होगा किसको? ये जो 20 थे। यानी कि अगर हमें टोटल उनका क्या प्राइस निकालना? सेलिंग प्राइस कितने पर बेचे गए, कौन से? ये वाले 20। यानी कि अगर इनका कॉस्ट प्राइस लिखते तो कितना आ जाता? 20 गुणे में 100। अब 120% प्रॉफिट पर, यानी कि कहने का मतलब 220% निकाल लेंगे तो टोटल ये क्या आ गया? टोटल सेलिंग प्राइस जो बचे हुए हैं सेलिंग प्राइस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 22 दूनी 4400 आ गया। अब तो ये हमने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की, हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट प्राइस इतना था, यानी कि 10,000 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 3600। हमें 4400 का मान निकालना था, क्योंकि हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 20 का जो बचे हुए थे 4400 आया। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं एग्जैक्ट कितना बनेगा। कैंसिल आउट हो गया, गुणा करते हैं, 4 छंग 24 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 तिया 12, 4 छंग 24, यानी कि 36 और 2 38, हासिल लगा 3 हो गया, 4 तिया 12, 3 15, यानी कि 1584 इतने रुपए में बेचे होंगे। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से इतना अधिक है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है तो परसेंटेज लाभ। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है? 140 है। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 140 का इतना परसेंट है। इतने परसेंट मतलब 2 3 6 1 7 हो गया, 2 7 14, यानी कि 147 बटे में 200, यानी कि इसका 147 बटे में हम कर देंगे 200। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इन दोनों का हम रेशियो बना लेते हैं। यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो इधर हो गया हमारे पास 7 गुणे में 147 बटे में 10, यानी कि रेशियो बनाएंगे तो 1000, सत्तू सत्तू 49, 9 आ रहा है ऑप्शन में कहीं, आंसर लगा दो, बात खत्म। और 14 सत्ते 98 और 102 हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट 29 का बटे में 1000 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.9%। अगला सवाल।
एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदे गए आम को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। दुकानदार का वास्तविक लाभ बताना है। अब देखो सवाल बहुत आसान हो गया। हमने बताया था ग्राहक का, यानी कि ग्राहक से जो भी पैसे लेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर साइड लिखेंगे। दुकानदार का जो भी खर्च होगा वो हम नीचे साइड लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो उसने क्या किया, 20 में खरीदा था, बेच कितने में रहा, 30 पे। ग्राहक से पैसे 1000 ग्राम के ले रहा, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, अपने पास से 800 ग्राम दे रहा। 3 जीरो ये चले गए, ठीक है। इधर करेंगे, ये 15 हो गया। 8 से कितने का प्रॉफिट लिया, 7 रुपए का। तो 7 बटे में 8 गुणे में हो गया 100, यानी कि 100 बटे 8 को 12.5%। तो 7 गुणे में 12.5, 12 सत्ते 84, यानी कि 87.5% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था आर की वजन मशीन 400 ग्राम दिखाती है जबकि वास्तविक वजन 350 ग्राम है। बादाम का लागत मूल्य 880 रुपए प्रति किलोग्राम है और 200 ग्राम के पैकेट खराब मशीन से बनाए जाते हैं, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य होना चाहिए। भाई देखो 400 ग्राम अगर वो पैकेट पर लिखता है, लेकिन एक्चुअल जाता कितना है, 350 ग्राम जाता है। अगर वो 200 ग्राम लिखेगा, भाई 200 ग्राम लिखेगा तो आधा हो गया, तो एग्जैक्ट देगा कितना, इसका आधा दे देगा, यानी कि 175 ग्राम दे देगा। अब यहाँ पर समझो 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी का जो प्राइस था वो 880 रुपए था। तो 175 ग्राम का जो प्राइस होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा, 880 बटे में 1000 गुणे में 175। तो ये क्या पूरा चल रहा है, ये चल रहा है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हमें देखो कॉस्ट प्राइस पता लग गया 175, यानी कि एक पैकेट जो 200 ग्राम का बना रहा है वो एग्जैक्ट अपने पास है तो 175 ग्राम देगा, ग्राहक से तो पैसे लेगा। उसका 200 ग्राम जो पैकेट बना है उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गया, 0 से 0, 25 सत्ते 175, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22 गुणे में 7। और हमें चाहिए 25% का प्रॉफिट, यानी कि 125 बटे में 100। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस पैकेट का। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। इधर करेंगे 35 हो गया, यानी कि 385 अपॉन में 2 हो गया। इधर करेंगे 19, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि ये आंसर आ जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। राम एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर इतने रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। वह पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता ना ही हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, बहुत आसान हो गया। देखो 25% का लाभ हो रहा है एक पर 10% की हानि, ओवरऑल 0%, ना प्रॉफिट ना लॉस। ये हो गया 25, ये हो गया 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 25, 7, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे हिसाब से टोटल 7, क्वेश्चन में 35 हो गया। अब 2 बराबर करोगे तो 1000 आ जाएगा, 5 बराबर करोगे तो 2500। यही आंसर था, ये तो आसान था। अगला सवाल। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती और विक्रय मूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 10% की हानि का मतलब 10 से 9, यानी कि ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये 10x हो गया, 9x कह रहा था। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए की कमी, सेलिंग प्राइस में 8 रुपए की वृद्धि। तब ये अगर इनको दोनों को बराबर करते तो ये प्रॉफिट कितना देता, 10% का, यानी कि 110 बटे में 100 हो जाता। कैंसिल आउट, ये हो गया 110x माइनस का 55 बराबर में 90x और प्लस में हो जाएगा 80, यानी कि 20x बराबर में 5 हो गया, 8 5 13, हाथ से लगा 1, यानी कि x बराबर में हो गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौकू 20। हमें निकालना क्या है भाई, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि दोनों तरफ 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 सत्ते 63 हो गया, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 बटे में 4 हो गया। कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24, क्योंकि सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 6 आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कहीं गलत हो गया। ठीक है, 4 छंग 24 भाग तो जाएगा नहीं, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 60.75 आंसर। अगला सवाल। 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 रुपए है। 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार शेष केले 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो हानि परसेंट। देखो 2 दर्जन का मतलब हो गया 24, यानी कि 24 केले हैं वो 30 रुपए के हैं। ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया।
अब वो कह रहा था 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 रुपए में 12 केले, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी कि एक केला 1 रुपए का। तो उसने 15 केले कै रुपए के बेच दिए, 15 रुपए के बेच दिए। अब कह रहा था शेष बचे केले, भाई शेष बचे कितने हैं, शेष के लिए अगर करेंगे तो 24 माइनस का 15, यानी कि 24 माइनस का 15 तो 9 केले बच गए, यानी कि 5 रुपए प्रति 12, यानी कि एक दर्जन का मतलब 12 हो गया, तो एक केले का मूल्य 5/12। हम 9 का निकाल लेते तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9, यानी कि 15/4 आ गया। यानी कि जो बच्चे 9 थे ना वो 15/4 के बेचे, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया, भाई टोटल अगर सेलिंग प्राइस करेंगे तो 15 कॉमन ले लिया, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और ये हो गया 4 प्लस का 1/4, यानी कि 75/4, ये टोटल सेलिंग प्राइस। यानी कि 30 रुपए की चीज 75/4 में बेच दी, यानी कि रेशियो इनका बनाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। तो 15 पना 75, गंदा दूनी 30, यानी कि 4 दूनी 8, रेशियो में 5 हो गया, यानी कि कितने की हानि हुई 3 की, किसमें 8 में, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि अगर हम यहाँ से करते हैं 100/8 तो 12.5, यानी कि 3 गुणे में 12.5, यानी कि 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल था। बाकी अगला सवाल करते हैं। एक डीलर 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि होती है, पूरे सौदे में लाभ परसेंटेज बता। भाई सिंपल सी बात है, 20% का लाभ का मतलब हो गया 100 की चीज 120 में, ठीक है। 40% हानि का मतलब हो गया 100 की चीज 60 में। सेलिंग प्राइस बराबर था तो 2 का गुणा, इधर 2 का गुणा। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था 20 का, यहाँ पर लॉस हो रहा था 40 गुणे में 2, यानी कि 80 का लॉस। तो कुल मिलाकर हमें 60 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। टोटल अगर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो 100 गुणे में 3 इंटू में 100 हो गया। भाई 100 गुणे में 3 समझ गए ना कहाँ से आया है, अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए समझ गए होगे भाई। 100 गुणे में 3, ये टोटल हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर ये 3 दूनी 6 हो गया, और 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 60 था। अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 5% की हानि होती है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ। देखो भाई 95 और ये 80, कितने का, 15 का बटे में 80 गुणे में 100, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 15 पना 75 बटे में 4 हो गया। इधर करेंगे तो 18 चौक 72, 18.75% आंसर है। भाई आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट रेशियो, ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो बनाया। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन लॉस हो रहा है तो लॉस कर दो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, दोनों बराबर। क्योंकि यहाँ पर छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस में हानि हमने अगर कर दी, घटा दिया, तो ये सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर। तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 95 बटे में 80। अब यही चीज डायरेक्ट लिखना आना चाहिए बस। जो भी हानि होती है हमेशा मार्क प्राइस के नीचे, जो भी छूट दी जा रही वो कॉस्ट प्राइस के नीचे, बस आंसर निकाल लो। अगला सवाल। अंकित मूल्य का 20% लागत मूल्य के 50% के बराबर है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। यानी कि 20 और 50, 30 का प्रॉफिट हो गया, किस पर हो गया, 20 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 20 पंजे 100, 5 या 15, 150% आंसर आ जाएगा। भाई देखो अंकित मूल्य का 20% और कॉस्ट प्राइस का 50% बराबर हो गया, तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 बटे में 20। कितने का प्रॉफिट, 30 का, किस पर, 20 में, गुणे में 100। वही चीज तो हमने डायरेक्ट कर दी। तो आपकी प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं है भैया। कुछ भी कोई भी जादू टोना सिखाए कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा स्क्वायर क्यूब और यही सब चीजें पता हो, और इसके अलावा स्टेप से कटिंग, ये चीजें अगर आपको आ गई अच्छे से, बस बात खत्म। कोई कैलकुलेशन से आप डरने वाली बात नहीं, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें थोड़ी ज्यादा सी बात करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में, बीच में नहीं करते हैं क्योंकि टाइम खराब होता है आप लोगों का। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, वह 20% की हानि पर 40 और सभी पेन पर मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो शेष 40 पेनों को लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो 80 पेन थे, 80 के हिसाब से कितने का हो गया, 6400 का हो गया। अब वो कह रहा था 20% की हानि पर 40 पेन, यानी कि 40 पेन का कॉस्ट प्राइस ये हो गया, हानि करेंगे तो ये 20% की हानि होगी, वो भी माइनस का साइन कर देंगे।
अब शेष पेनों को लाभ पर बेचा जाएगा तभी तो ओवरऑल 20% का प्रॉफिट होगा। तो बचे कितने 40, 40 का कॉस्ट प्राइस 80, इसको x% प्रॉफिट पर बेचा गया। और कुल मिलाकर अगर हम देखें 80 गुणे में 80 टोटल कॉस्ट प्राइस, इस पर 20% का हमें लाभ चाहिए। तो ये प्लस का हो गया, 100 से 100 ये सारे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ये 80, ये 80 और ये 80 चला गया। इधर करेंगे तो ये 20 दूनी 40 हो गया और 20 चौकू 80 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कटेगा अभी और भी कुछ, चलो काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर कर देंगे 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 20 प्लस का x बराबर में 40, यानी कि x बराबर क्या आ गया 60% आ गया, यानी कि जो बचे हुए थे इतने में। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, क्या एलिगेशन भाई। देखो क्या कह रहा था 20% की हानि पर बेचा गया एक को, दूसरे को हमें पता नहीं, ओवरऑल हमें 20% का लाभ चाहिए। रेशियो 1:1 था कॉस्ट प्राइस का। रीजन क्या है भाई, देखो अगर 40 और 40 पेन ले लो तब भी 1:1 आएगा। कॉस्ट प्राइस उनका 80 रुपए, तो 80 गुणे में 80 कर लो तब भी रेशियो 1 आएगा। तो रेशियो तो 1 बना रहेगा। सापेक्ष में चीजें क्या होती है प्रॉफिट और लॉस में, देखो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज। सापेक्ष में कॉस्ट प्राइस, तो नीचे रेशियो उसी का रहेगा। तो इनका और इनका डिफरेंस 40, तो 1 बराबर में 40, इधर भी 1 बराबर में 40। एलिगेशन का एक सिंपल सा रूल है कि उसमें एक कम होता है तो दूसरा ज्यादा होगा, यानी कि ये क्या होगा ज्यादा होगा। तो 20 प्लस का 40, यानी कि आंसर आ गया 60%। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे लागत मूल्य के आधे पर खरीदता और पहले के विक्रय मूल्य पर बेचता तो लाभ परसेंट। भाई देखो 100 की चीज 120 में वो बेचता है, कह रहा था आधे में खरीदा होता, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, आधे में मतलब 50 और बेचा 120 में ही होता, 70 का प्रॉफिट लिया किस पर 50 पर गुणे में, तो आंसर क्या आ गया 140%। ये काफी आसान सवाल था। अगला सवाल, प्रीतिका ने x किलो गेहूं 30 रुपए प्रति किलो पर खरीदा और इसमें से 8 किलो x रुपए प्रति किलो और शेष 45 रुपए किलोग्राम पर बेच दिया। अर्जित कुल लाभ परसेंटेज इतना है, तो रितिका ने 45 रुपए प्रति किलोग्राम पे कितनी मात्रा में गेहूं बेचा। अब ये सवाल बहुत शांति से करने वाले होते हैं, पता लगे x किलो, पैसे को उधर कर दो, किलो को इधर कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर क्या करते हैं क्वांटिटी लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं प्राइस। ठीक है, तो x केजी 30 रुपए के हिसाब से, फिर कह रहा था 8 किलो x के हिसाब से, फिर शेष भाई टोटल x थे, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन रहा है, ये हमारा अब नीचे चलेगा सेलिंग प्राइस। तो 8 किलो तो बेच दिए, बचे कितने x माइनस का 8 जो कि 45 के हिसाब से। टोटल सेलिंग प्राइस अगर यहाँ पर देखें तो ये 8x हो गया, इधर करेंगे तो x माइनस का 8 इंटू में 45 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8x प्लस का x माइनस का 8 और ये हो गया 45। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 30x हो गया। अब 30x पर हो गया, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे जितने में बेच रहा ना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 11/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसी को हमें क्या करना था इसका इक्वल कर देना था। तो ये 33x हो गया, बराबर में हो गया 8x प्लस का 45x, माइनस में हो गया 8 पन्ना 40, 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि लिखेंगे तो 360, इधर करेंगे तो ये बच गया 12 8 20 हो गया, यानी कि 20x बराबर ये हो गया, कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। अब वो ये कह रहा था 45 पर कितना बेचा गया, 45 पर ये बेचा गया था, यानी कि 18 माइनस का 8, आंसर क्या आ गया 10 केजी। अगला सवाल, 60 कुर्सियों को इतने रुपए में खरीदा जाता है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी कुर्सियों को इतने रुपए में बेचा जाना चाहिए। भाई एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बटे में 60 कर देंगे, एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अगर 20% प्रॉफिट पे चाहिए तो इतने में करना पड़ेगा, समझ गए। यानी कि ऊपर हमने जो लिखे हैं वो रुपए लिखे हैं, नीचे लिखी है वो क्या लिखी कुर्सी लिखी है, इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब वो ये कह रहा था कि इतने रुपए में, यानी कि 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए। तो ऐसा करो 24,560 का गुणा कर लो ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब ये कोई दिक्कत, हमने क्या करना था रुपए से कुर्सी निकालनी, यानी कि जो ऊपर लिखे वो रुपए, नीचे लिखे है, यानी कि इसको हमें टच नहीं करना है। 24,560 बाकी कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी कि 24,560 बटे में 50 आ गया, यानी कि इतने रुपए में 50 कुर्सी हमको बेचनी होंगी। देखो आसान हो जाती चीजें, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं। अगला सवाल,
एक व्यक्ति 4,000 रुपए प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मा खरीदता है। वह पहले चश्मा 30 रुपए के लाभ पर, दूसरे चश्मा को 10% की हानि पर, तीसरे चश्मा को 10% की हानि पर पूरे सौदे में अर्जित लाभ कुल परसेंटेज निकालना है। हम तीनों चश्मों को प्राइस मान लेते हैं 100। पहले को क्या किया 30% के लाभ पर, यानी कि पहले पे 30% निकालेंगे, 30 का लाभ हो गया, प्लस कर लो। दूसरे को 10% हानि, 10 की हानि हो गई। तीसरे पर 10% हानि, इस पर भी हानि हो गई, यानी कि कुल मिलाकर 20 की हानि। 30 और 20 का डिफरेंस यानी कि 10, वो भी प्लस का है, यानी कि 10 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ भाई? टोटल कॉस्ट प्राइस 300 था ना, गुणे में 100, ये कैंसिल आउट, यानी कि 3.3% आंसर। हमें ये ध्यान रखना, ये 300 टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। इसी पर हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि 40 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 200 रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज क्या होता? भाई छूट किस पर दी जाती है? हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी कि 200 रुपए पर बेचा गया 40 की छूट के बाद, तो मार्क प्राइस हमारा कितना रहा होगा? 240। रेशियो में कितना रहा? 10 से 13। ये मार्क प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये समझ गए? 30% अधिक कर दिया। तो 13 का मान दिया गया था हमको 240, और अगर हम 10 का मान निकालते तो 240 बटे में 13 गुणे में 10 आ जाता। यानी कि अब हम रेशियो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कॉस्ट प्राइस है 240 या तो 2400 बटे में 13, सेलिंग प्राइस छूट के बाद 200 में बेचा गया, इनमें हमें देखना था, ये कैंसिल आउट हो गया। 24 और 26 हो गया, कितने का हुआ हमें भाई? 2 रुपए का प्रॉफिट। किस पर? 24 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। 12 अट्ठे 96, यानी कि 8.34% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक टेबल को 210 रुपए और 420 रुपए में बेचने पर क्रमशः L% और L2% की हानि होगी। L1 माइनस L2 7 है, तो टेबल की लागत। भाई देखो, अगर 100 और 100 दोनों को हम मान लेते, इस पर अगर L% की हानि होगी तो कितने का बचेगा? 100 माइनस का L1 का। कैसे बच गया भाई? 100 इंटू में 100 माइनस L1% करेंगे तो ये हो गया, कैंसिल आउट, तो 100 माइनस L1। इसी तरीके से 100 माइनस का L2। समीकरण 1 ले लो और समीकरण 2 ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 माइनस का अगर 2 करते हैं तो 100 माइनस का L2 माइनस का 100 प्लस का L1 बराबर में क्या हो गया? 420 माइनस का 210। भाई आपको क्या दिया गया था? आपको तो सेलिंग प्राइस दिया गया था ना, इतने इतने रुपए। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते थे? 210। इसके बराबर हम लिख सकते थे 420, तो वही डायरेक्ट कर लिया, ये कैंसिल आउट। L1 माइनस का L2 बराबर में 210 हो गया, जो कि 7 दिया गया था, 7 बराबर 210, 100 बराबर निकाल लेंगे तो 30 गुना, यानी कि 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो आप 100 की जगह x वगैरह मान के करेंगे, वहां से भी वही आंसर आएगा। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगला सवाल, एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य। भाई देखो, यहाँ पर भी हानि, यहाँ पर भी हानि, दोनों का डिफरेंस 30% बराबर हमको दे दिया था 120। हमें 110% निकालना था, तो ये 4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 गुना, आंसर आ गया 440। नहीं समझे भाई? देखो 100 की चीज थी, 40% हानि मतलब 60, 10% हानि मतलब 90। अब उसे चाहिए था 10% का प्रॉफिट, यानी कि टोटल 110। इन दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से 30 है, क्वेश्चन में 120 दिया था, यही तो 110 बराबर हमने निकाल लिया। तो यही तो डायरेक्ट आपको आनी चाहिए अप्रोच। बस यही होती है स्टेप से कटिंग, और कुछ निंजा टेक्निक नहीं होती है। इस पर भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप से आ जाएगा। अगला सवाल, एक पतलून का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 4 गुना है। 64% लाभ अर्जित करने के लिए बट्टा परसेंटेज क्या होगा? अब देखो 4 गुना वो कह रहा था, कॉस्ट प्राइस लिखो और मार्क प्राइस, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? मार्क प्राइस 4 होगा, यानी कि इसको 400 कर लो, इसको 100। 64% का प्रॉफिट किस पर करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर, तो 164 हो गया, यानी कि ये हमारा क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया, तभी हमें 64% का प्रॉफिट होगा। तो मार्क प्राइस पर कितने की छूट देगी भाई? 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 9 से 6 गया तो 3 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, यानी कि 236 की छूट दी गई। किस पर? 400 रुपए पर दी गई, और गुणे में कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये 0 से 0 हो गया, और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 59% आंसर। अगला सवाल, 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 10% है तो x का मान। भाई देखो 44 का CP बराबर है x वस्तुओं के SP के बराबर।
यानी कि CP अपॉन में SP करेंगे तो x बटे में 44, ठीक है। अब वो कह रहा था 10% का लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा 110, तभी तो बनेगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस 110 है, कैंसिल आउट 11 चौक 44, तो x बराबर कितना आ गया 40। अगला सवाल, बिना एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपए की कमी की जाती है तो लाभ 40% होता है। प्रारंभिक लागत मूल्य, भाई 20% का लाभ यानी कि 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में, यानी कि ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये x और ये x, क्योंकि हमें मूल्य का कम करना है वो भी रुपए में। तो 5x माइनस का क्या हो गया 20 हो गया, और इधर 6x माइनस का 20 हो गया। अब जब इसको बराबर करेंगे ना तो इस पर 40% का प्रॉफिट हो जाता है, तो 140 बटे में 100 कर देंगे, 0 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 7 पंजे 35 हो गया, 5 छक्का 30 यानी कि 5x हो गया, इधर 100 हो गया, 140 माइनस 100 40 हो गया, x बराबर में क्या आ गया 8 आ गया। हमें चाहिए क्या था कॉस्ट प्राइस, यानी कितना है 5x है, यानी कि 8 गुणे में 5, यानी कि आंसर आ गया हमारा 40, ठीक है। चलिए फिर ये हमारे थे 171 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात किसी भी सवाल में कोई भी समस्या हुआ करे तो आप 9919293977 पर भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज, ग्रुप में नहीं डायरेक्ट। या तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @SINGS सिंह सर, यहाँ पर भी सर्च करके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फालतू के मैसेज ना करें, हाय हेलो को रिप्लाई नहीं मिल पाता है, और आप अपनी कोई पर्सनल समस्या तो उससे मैसेज कर दिया करें, बाकी तो मैं सबको जवाब देता ही हूँ। पर्सनल मैसेज करने से क्या होता है, जैसे मैंने सीन कर लिया मैसेज तो उसमें हम स्टेयर कर देते हैं, स्टेयर का मतलब होता है कि मार्क कर देते हैं, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाया तो बाद में रिप्लाई कर देंगे, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें, फालतू मैसेज करेंगे तो आप जेन्युइन रिप्लाई नहीं मिल पाते। आप नहीं समझेगा, हम जरूर कम लोग हैं लेकिन बहुत जेन्युइन लोग हैं, आपके खूब बहुत मैसेज आते हैं, हम सबके रिप्लाई भी करते हैं, वॉइस नोट्स भेज देते हैं, कुछ ना कुछ करके कर देते हैं, लेकिन आप इस चीज का फायदा उठाएं। अब देखो आपके पास टाइम बहुत है, 171 क्वेश्चन कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके पास टाइम है तो स्क्वायर क्यूब और टेबल एटलीस्ट 25 तक ये अच्छे से याद होने चाहिए। 2 डिजिट के मल्टीपल यानी कि AB इंटू में CD और ABC इंटू में EFG, यानी कि इनके मल्टीपल आपको एक लाइन में करने आने चाहिए। इस पर प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करके आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन पर फायदा करो, इन पर काम करो, यही तो एक्स्ट्रा टाइम आपको आगे लेके जाएगा। अभी हर कोई नहीं पढ़ रहा है भाई, नोटिफिकेशन जिस दिन आ गया सब पढ़ाई शुरू कर देंगे, उसी दिन आप करोगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया। कुछ अलग करोगे ना तभी तो उनसे आगे निकलोगे। वैकेंसी कम आती है और फिर कहते हो जॉब नहीं लगी, भाई बहुत दिनों से लोग तैयारी करते हैं तब कहीं जाके सफलता मिलती है। आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, अभी से कुछ ना कुछ पढ़ते चलो, छोड़ो कुछ भी मत, भले ही थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, रेगुलरिटी जरूर बनाए रखो। बिना रेगुलरिटी के कुछ नहीं होगा। बरसाती मेढक बने रहना, जब बरसात हो तो टर टर, बाकी बैठे रहो, कोई नहीं भाई। मेढक को कब याद किया जाता, जब बरसात होती वो टर टर करते तब उनको याद करते हैं लोग, बाकी तो भूल जाते हैं ना। तो यही चीज होती है, SSC आपको क्यों पूछेगा, आप बराबर आप पढ़ते रहिए ना, तभी तो SSC का ध्यान जाएगा आपके ऊपर। ये चीज समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली है, आप अपने ऊपर काम करो इस चीज को लेकर। बाकी कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।